नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में सरकारी गौशालाओं के संचालन का कार्य पूर्ण प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन अर्थात एफपीओ को थोक में दे दिया गया है। गंगेय की फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के संचालक शिवचरण तिवारी के द्वारा बताया गया कि उन्हें लगभग 2 दर्जन से अधिक गौशालाओं का संचालन का कार्य एफपीओ के अध्यक्ष जिला कलेक्टर और सचिव सीईओ जिला पंचायत रीवा द्वारा आवंटित किया गया है और उनके लिए संबंधित ग्राम पंचायतों में राशि भी भेजी जा चुकी है, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को कुछ पता नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री के गौपूजन अभियान के तहत गंगेय जनपद की हिनौती गौशाला में पहुंचे ग्राम पंचायत के सरपंच भारत साकेत और अन्य नागरिक रामायण प्रसाद चतुर्वेदी, हीरामण शुक्ला, चिंतामण चतुर्वेदी, कामता प्रसाद चतुर्वेदी और राम शिरोमणि साकेत आदि के द्वारा बताया गया कि पिछले सरपंच शिववती सिंह और सचिव हीरालाल साकेत ने अप्रैल के आसपास बिना ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित किए हुए गौशाला का संचालन कार्य किसी एफपीओ के अधीन कर दिया, जिसके संचालन का जिम्मा किसी शिवचरण तिवारी को दिया गया है। चुनाव उपरांत जब बेसहारा पशुओं की समस्या उत्पन्न हुई और किसानों ने दबाव बनाया तो ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच भारत साकेत और प्रभारी सचिव प्रकाश उपाध्याय सहित अन्य ग्रामीणों के द्वारा जुलाई से गौशाला संचालन का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया। ग्राम पंचायत हिनौती के सरपंच भारत साकेत और प्रभारी सचिव प्रकाश उपाध्याय ने आरोप लगाया कि गौशाला संचालन का कार्य उनके द्वारा निर्धारित किए गए कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उनकी पूरी भूमिका है, लेकिन जब पैसे की बात आई तो पता चला कि जिला कलेक्टर और जिला सीईओ के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा की डिप्टी डायरेक्टर की अनुशंसा पर गौशाला संचालन का कार्य एफपीओ एनजीओ को दे दिया गया और अब इन एफपीओ द्वारा लगभग 2.25 लाख रुपए राशि की मांग की जा रही है, जो पंचायत के खाते में आया हुआ है। भारत लाल साकेत, सरपंच ग्राम पंचायत हिनौती। ये जो हमारा गौशाला संचालन का कार्य चल रहा है, पंचायत द्वारा चल रहा है। पंचायत ने वर्कर 3 रखे हैं, वही काम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें जो अनियमितता फैली हुई है तो शिवचरण तिवारी जी ने हमसे बताए कि हमने अनुबंध इसका ले लिए हैं पूर्व सरपंच के माध्यम से। उस अनुबंध को मैं तोड़ना चाहता हूं और स्वयं चलाना चाहता हूं। जी, इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 27 सितंबर को गौपूजन के लिए आए एफपीओ गंगेय के संचालक शिवचरण तिवारी के द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा लेबल लगाए गए हैं और गौशाला का संचालन मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिस पर उपस्थित गौशाला कर्मचारी राम शिरोमणि साकेत एवं अन्य के द्वारा बताया गया कि हम आपको नहीं जानते कि आप कौन हैं, क्योंकि इसके पहले तो आप कभी आए नहीं और हम गौशाला में काम सिर्फ ग्राम पंचायत के सरपंच भारत साकेत और सचिव प्रकाश उपाध्याय एवं ग्रामीण जनों के कहने पर कर रहे हैं और हमारा पैसा भी अभी बाकी है, जिसका पिछले 6 माह से कोई पेमेंट नहीं हुआ है। गौरतलब है कि एफपीओ की एंट्री से जहां कई दर्जन गौशालाओं को थोक में जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की अनुशंसा और पत्रों के द्वारा इन फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मे कर दिया गया है, उसे स्थानीय ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे महिला स्व सहायता समूह और ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव में आक्रोश है और उनका यह कहना है कि जब सरकार ने हर ग्राम पंचायत में महिला स्व सहायता समूह को निर्माण कराया है तो फिर यह किस लिए है। यही कार्य तो गांव के महिला स्व सहायता समूह कर सकते हैं और 2 पैसे की आमदनी भी पा सकते हैं, लेकिन किसी विदेशी फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नामक एनजीओ को इस प्रकार थोक में बिना ग्राम पंचायत की जानकारी और ग्राम सभा की विधिवत प्रस्ताव के बिना यदि संचालन का कार्य दे दिया गया है तो इससे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है और जो रोजगार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सकता था उसके लिए इस प्रकार दूर दराज बैठे हुए एनजीओ के संचालक हजम कर रहे हैं और मौके पर गौशालाओं का कोई कार्य भी नहीं कर रहे हैं। आज रीवा जिला अंतर्गत गंगेय जनपद की हिनौती गौशाला में आए। यहाँ पर 27 सितंबर 2022 को कुछ गायों की पूजा के विषय में गौशाला में प्रावधान था। यहाँ पर आए तो सरपंच भारत साकेत और गणमान्य नागरिक जो भी हैं, श्री हीरामणि शुक्ला जी हैं, श्री रामायण प्रसाद चतुर्वेदी जी हैं, श्री कामता जी हैं और अन्य हमारे जो द्विवेदी जी हैं और चिंतामण जी, सारे लोग और अन्य गणमान्य नागरिक और साथ में यहाँ के जो लेबर काम करने वाले गौशाला के हैं सब यहाँ पर एकत्रित हुए।
यहाँ की जानकारी ली गई तो बताया गया कि गौशाला का संचालन मतलब व्यवस्थापन, एक तरह से व्यवस्था जो है, संचालन तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन पूरी व्यवस्था मतलब मवेशियों को अंदर रखना है, चराने ले जाना है, उनकी व्यवस्था करना है, कब उनको अंदर करना है, ये सब ग्राम पंचायत के द्वारा जुलाई से किया जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर ये पता चला कि कोई एक NGO है जो फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई FPO हैं, उनके माध्यम से इसका संचालन का एक कागज़ जो पूर्व सरपंच हैं यहाँ की हिनौती की श्रीमती शिववती सिंह जी और जो श्री हीरालाल साकेत जो थे वो यहाँ के सचिव, उनके द्वारा इसका जो वो है संचालन का काम है किसी NGO को दे दिया गया था। श्री शिवचरण तिवारी करके उनका नाम है, वो भी आज यहाँ पर आए थे तो उनसे पूछा गया कि इसका संचालन कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं कि पंचायत कर रही है। तो यहाँ पर जो पंचायत सरपंच थे और ब्राह्मण नागरिक, उन्होंने बताया कि जुलाई से वो संचालन कर रहे हैं। और गौरतलब है कि अप्रैल मई जून 3 महीने यहाँ पर लगभग बंद रहता है, क्योंकि गर्मी का समय रहता है तो मवेशियों का उतना देखने की जरूरत नहीं रहती है, सब ऐसे बाहर ढील दिए जाते हैं, चरते फिरते रहते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठा कि 2.25 लाख रुपए के आसपास जो पैसा है वो NGO को दे दिया जाए। तो सरपंच ने इस पर आपत्ति की है, उन्होंने लिखित आपत्ति की है, संबंधित जिला पंचायत जनपद पंचायत के CEO को उन्होंने लिखित आपत्ति की है और उन्होंने ये कहा है कि इसकी पहले जांच हो जाए, क्योंकि संचालन का काम वो कर रहे थे, व्यवस्था का काम वो कर रहे थे, फिर संचालन कहाँ से कौन एजेंसी कर रही है। यहाँ पर कोई मजदूरों ने भी बताया कि हम किसी NGO को नहीं जानते, किसी व्यक्ति को नहीं जानते, हम सिर्फ सरपंच, सचिव और ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के लोगों के द्वारा जो संचालन का काम करवाया जा रहा है वही वो जानते हैं। और उन्होंने अपना ये भी बताया कि 2-3 महीने से उनको पेमेंट नहीं मिली है। ये पूरा मामला है। गौशालाओं की स्थिति पूरे रीवा जिला में बद से बदतर होती जा रही है, बूचड़ खाने की तरह, कत्ल खाने की तरह बनते जा रहे हैं और इसमें शासन प्रशासन को विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ के जो एक अखिलेश्वरानंद गिरी जी हैं जो इसके गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको विशेष तौर पे देखने की जरूरत है कि गौवंशों की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में क्या है और गौशालाओं की स्थिति क्या है। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो ये देखें कि गायों के लिए सिर्फ कागजों पर ही और इस तरह से उनकी हवाई बातें ही ना रहे, वो मौके पर भी कुछ दिखनी चाहिए।